दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी कहानी। ये कहानी है कोमल नाम की लड़की की, जो कि एक गरीब घर से होती है, लेकिन फिर भी उसके सपने कुछ बड़े करने के होते हैं। वो शहर में एक अच्छा ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना देखती है और उसको पूरा करती है। देखिए कैसे कैसे वो चुनौतियों का सामना करती है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है कोमल नाम की लड़की की, जिसको आज स्कूल में एक मेहंदी कंपटीशन में एक ट्रॉफी मिली है और वो अपने पेरेंट्स को दिखाती है और उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। राधेश्याम एक सीधा साधा किसान था। वो अपने परिवार का लालन पालन खेती के सहारे करता था और उसकी माँ थी, वो बेचारी घर का काम संभालती थी। वहीं पर कोमल अब 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। कोमल को मेहंदी लगाने का और मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो बचपन से ही गुड़ियों की पेंटिंग, गुड़ियों का मेकअप करने में लगी रहती थी। एक दिन कोमल की माँ उसे कहती है कि बेटी तू पढ़ाई में तो अव्वल नहीं आती, बस सारा दिन इसमें मेकअप वगैरह में लगी रहती है, ऐसे कैसे चलेगा बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो। कोमल की माँ उससे कहती है कि बेटा अब तेरी शादी करने की उम्र आ गई है, तो अच्छे से पढ़ लेगी तो तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। कोमल शादी का नाम सुनकर डर जाती है और वो कहती है माँ मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी, मुझे तो शहर में जाकर एक अच्छा सा ब्यूटी पार्लर खोलना है। कोमल की ये बात सुनकर उसके घर वाले सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि एक तो लड़की का बाहर अकेले रहना और दूसरा उनके पास ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पैसे भी नहीं थे। वो बेचारे जैसे तैसे छोटी सी खेती में अपना गुजारा कर रहे थे। कोमल की माँ उसके पिता से कहती है देखो तुमने ही इसको बिगाड़ दिया है, ये कैसी कैसी बातें करती है और कितना पटर पटर बोलने लगी है। लेकिन थोड़ी देर बाद कोमल के पापा कहते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, तू जा शहर और ब्यूटिशियन का कोर्स करके आ, मैं तेरे लिए पैसे का इंतज़ाम कर दूंगा। उसकी माँ कहती है अरे कैसे बोल रहे हो, हमारे पास कहाँ इतने सारे पैसे, आप कहाँ से इतना सारा पैसा लाएंगे। उसके पिता कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं इंतज़ाम कर दूंगा। और सेठ जाकर अपने साहूकार से सारी फसल बेचकर कुछ पैसे ले आता है और कोमल को शहर भेज देता है। कोमल अगली ही सुबह बस में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो जाती है। वहाँ जाकर वो एक बहुत अच्छे ब्यूटिशियन कॉलेज में वहाँ पर ब्यूटिशियन का कोर्स करती है। वहाँ पर होने वाली प्रतियोगिता में भी कोमल का प्रथम स्थान आता है। एक दिन कोमल माँ से अपने पापा को फ़ोन करती है और कहती है पापा कैसे हो। उसके पापा कहते हैं बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो। कोमल कहती है पापा अब मैं एक हर्बल ब्यूटी कोर्स करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, जिसमें आयुर्वेदिक चीज़ों से ही ब्यूटिशियन का जो मटेरियल होता है वो बनाया जाता है, जिससे हम कम पैसों में भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं। उसके पापा ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं अब और पैसे का इंतज़ाम कैसे होगा, और अपनी पत्नी को इस बारे में जिक्र करता है। उसकी पत्नी भी सोच में पड़ जाती है कि अब हम और पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। अगले ही दिन सुबह कोमल अपना बैग लेकर घर पर आ जाती है। उसको वापस देखकर उसके पेरेंट्स भौचक्का रह जाते हैं। वो कहते हैं कोमल बेटा तुम यहाँ अचानक कैसे, तुमने बताया भी नहीं कि तुम आ रही हो। कोमल कहती है पापा अब मैं शहर में नहीं रहूँगी, मैंने विचार बदल लिया है और अब आपको और पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गांव में ही हर्बल ब्यूटी पार्लर खोलूँगी। कोमल कहती है पापा आप चिंता मत करें, मैं अब देखना आपको गांव में ही कितना अच्छा ब्यूटी पार्लर चला के दिखाऊंगी। गांव के ही नहीं बल्कि शहर की महिलाएं भी यहीं पर ब्यूटी अपना मेकअप कराने के लिए आएंगी। कोमल ने अपने शादी के इकट्ठे किए हुए पैसे से ही एक अपने घर को एक ब्यूटिशियन स्टोर के रूप में खोल दिया। एक अच्छा खासा उसने ब्यूटी पार्लर बना दिया अपने घर को, जहाँ पर उसने एक वेटिंग हॉल भी बनाया। जो महिलाएं मेकअप के लिए करवाने के लिए आती थी वो वहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर सकती थी। गांव की औरतों के लिए ये बहुत आसान हो गया कि इनको गांव में ही ब्यूटी पार्लर मिल गया। गांव की औरतों की वहाँ पर लाइन लगने लगी। अरे गांव को छोड़िए, हर्बल ब्यूटी पार्लर के नाम को सुनकर शहर की औरतें भी गाड़ियाँ लेकर गांव में ही कोमल के पास मेकअप करवाने के लिए आने लग गई। इस तरह कोमल का ब्यूटी पार्लर चल पड़ा। उन लोगों के दिन बदल गए।
बहुत सारा उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया। गाड़ियों की लाइन देखकर गांव के लोग भी भौचक्का रह गए। अरे वाह, कोमल बिटिया ने तो कमाल कर दिया। ये देखकर कोमल के पापा खुश हो जाते हैं और कोमल कहती है, देखा रहा पापा, मैंने कहा था ना कि हमारा हर्बल ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चलेगा। उसके पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, तुमने तो अपना सपना सच कर दिखाया, मुझे तुम पर गर्व है। कोमल के पापा कहते हैं कि बेटा, जितना मैं 6 महीने में नहीं कमा पाता था तो इतना 1 हफ्ते में कमा देती है। कोमल के पापा खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और चौपाल में गांव की जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में तभी एक बड़ी गाड़ी आकर वहाँ पर रुकती है। उसमें 2 लड़कियाँ थीं। वो पूछती हैं कि हमें हर्बल ब्यूटी पार्लर जाना है, उसका रास्ता किधर को है। कोमल के पिता खुशी खुशी बताते हैं, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आई हो। ऐसा करो, तुम गाड़ी पर लेफ़्ट ले लो और फिर राइट ले लो, वहीं पर हर्बल ब्यूटी पार्लर है। और उसकी खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। दोस्तों, ये जीत अकेले कोमल की नहीं थी, इसमें उसके माँ बाप की मेहनत का भी पूरा सहयोग था। उसके पिता ने कैसे अपनी सारी की सारी फसल को बेचकर अपने सारे खर्च कम करके सारा पैसा कोमल को ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए शहर भेजा था। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे भी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल SP हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।